तो हम लोग आ चुके हैं और नए वीडियो पे। तो ये हम लोग थ्योरम 8.9 करने आए हैं। कहाँ है कि एक लाइन सेगमेंट है, यानी कोई एक मतलब मान लीजिए कि द लाइन सेगमेंट जोइंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का हर एक साइड का कोई मिड पॉइंट, यानी यहाँ का मिड पॉइंट जो डी है और ये जो मिड पॉइंट ई है, यहाँ का दोनों का मिड पॉइंट है ना, ये दोनों को ज्वाइन कर ये थर्ड साइड का पैरेलल बन रहा है, यानी क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी बी सी का पैरेलल बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रूफ करना है कि जो डी ई है ना वो पैरेलल है बी सी का। ठीक है, और डी ई जो है ना वो हाफ है बी सी का, पैरेलल भी है और डी ई हाफ भी है। देख सकते हैं इतना छोटा सा ये जो साइड है, अगर ये हम लोग इतना सा लेंगे, इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो दो भाग बन रहा है। तो यानी डी ई जो है हाफ साइड, जब डी ई हाफ है बी सी का, वो प्रूफ करना है, और डी ई पैरेलल बी सी। हम लोग गिवन लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो डी और ई, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, हम लोग ज्वाइन कर दिए। टू प्रूफ डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई हाफ बी सी। अब हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ में हम लोग कंस्ट्रक्शन ये किए कि जो हम लोग है ना ए बी के पैरेलल सी एफ बना दिए, डी ई से प्रोड्यूस कर कर एफ तक लेके गए, डी ई से निकाल कर एफ तक लेके गए और उसको ए बी और सी एफ का पैरेलल बना दिए। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल हम लोग पहले कॉन्ग्रेंट करेंगे। हम लोग का सबसे पहला मकसद क्या है कि हम लोग ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर बी डी एफ सी को एक पैरेललोग्राम बना देंगे। अगर हम लोग ये कर लेते तो हम लोग का आधा काम यानी 80% काम हो जाएगा। तो हम लोग इन ट्राइंगल ए डी ई एंड इन ट्राइंगल ई एफ सी, ए डी ई में देख सकते हैं आप ए ई इक्वल टू सी ई, और दोनों बराबर ए ई इक्वल टू सी ई। क्यों बराबर है? क्योंकि ई इनका मिड पॉइंट है, यानी दोनों को बराबर साइड में बांट रहे हैं। एंगल 1 हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इसको एंगल 1 लिए हैं, इसको एंगल 2 लिए हैं, और इसको एंगल 3 लिए हैं, और इसे एंगल 4 लिए। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। किससे? अल्टरनेट एंगल, यानी देख सकते हैं ये एक पैरेलल लाइन है हमें, उसका ट्रांसवर्सल दिया हुआ है जिसमें ये एंगल और ये एंगल इधर दोनों सेम साइड में नहीं है, अलग अलग साइड पे है और अलग अलग दूरी पे है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल। वैसे ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हम लोग यहाँ कर दिया, ट्राइंगल अब कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, ए से एस एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए डी जो है ना, ए डी को हम लोग सी एफ का बराबर दिखाएंगे सी पी सी टी डाल के। ए डी इक्वल टू सी एफ सी पी सी टी इक्वल रिजल्ट नंबर 1 मान लेंगे हम लोग। फिर ए डी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है, हम लोग यहाँ लिख देंगे ए डी इक्वल टू बी डी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों ही चीज़ ए डी के बराबर है, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम लोग इसको रिजल्ट नंबर 2 मान के हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 सी एफ इक्वल टू बी डी, दोनों एक ही चीज़ के बराबर है। अगर दोनों इक्वल है तो पैरेलल भी होगा। तो अगर कोई भी पैरेललोग्राम का एक ही साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो उसे पैरेललोग्राम बनाया जाएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक ही साइड, यानी हम देख सकते हैं ये अगर ये साइड ही इक्वल है एक दूसरे से और एक दूसरे के पैरेलल भी है तो ये एक पैरेललोग्राम है। अब बी डी एफ से एक पैरेललोग्राम है, यानी हर कोई एंगल बोले हर एक साइड पैरेलल होगा और इक्वल होगा। तो यहाँ में देख सकते हैं हम लोग डी ई पैरेलल बी सी, कैसे? पैरेलल अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर हम लोग कैसे भी लगा तो उसको इक्वल माना जाएगा। ठीक है, पैरेलल हो जाएगा बी सी का। मतलब माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा गलत एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने एक लाइन लिखा डी एफ पैरेलल बी सी, डी एफ का पैरेलल बी सी है, देख सकते हैं आप लोग। अब लोग हम लोग अगर इसको बीच से भी लेंगे ना तब भी वो पैरेलल रहेगा ही, पैरेलल रहेगा ही। अगर मैं इतना से भी लूँ ना और इसके साथ तब भी वो पैरेलल रहेगा, इतना याद रखिएगा। तो यानी डी एफ पैरेलल बी सी यानी डी ई पैरेलल बी सी भी होगा। लिखते हम डी ई पैरेलल बी सी। हम लोग का पहला क्या प्रूफ करना, डी ई पैरेलल बी सी, ये तो पहला प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग डी ई पैरेलल बी सी, अगर डी एफ पैरेलल बी सी है तो डी एफ इक्वल बी सी भी हो सकता है, तो हम लोग वो लिख दिए डी एफ इक्वल बी सी। अब डी एफ देखिए दो चीज़ से बनकर मिल रहे हैं, एक डी ई से बन के मिल रहा है और एक ई एफ से बन के मिल रहा है। तो हम लोग तोड़ दिए डी ई प्लस ई एफ इक्वल बी सी। ठीक है,
अब डी ई को डी ई लिखेंगे, ई एफ की जगह हम लोग डी ई किस लिए लिखे हैं, क्योंकि जब हम लोग ट्राइंगल ए डी और ई एफ सी ये दो ट्राइंगल को जब कॉन्ग्रेंट किए थे, इसमें जो डी ई है वो ई एफ के बराबर हो गया सी पी सी टी में। रीज़न हम लोग लिख चुके हैं यहाँ में। फिर डी ई प्लस डी ई एक 2 डी होता है, हमें याद रखें यह 1 छुपा रहता है। फिर बी सी रहेगा यहाँ में। अगर आपको पता है, मैंने अभी बताया कि यहाँ में 1 छुपा रहता है, यानी इसका भी यहाँ 1 होगा। अगर मैं यहाँ कोई नंबर भेजूँ, मल्टीप्लाई से कोई नंबर दूसरे तरफ भेजूँ तो वो डिवाइड हो जाता है। उस तरह से 1 के यहाँ में 1 था, उसको मैंने 2 को उधर भेजा तो वो डिवाइड हो गया। तो डी ई जो है हाफ बी सी का है, ये भी प्रूफ हो चुका है। अब मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो चुका है। हम लोग कुछ नहीं करना है, पहले 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर देना है, इसमें अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेने हैं। फिर कॉन्ग्रेंट करने का बी डी एफ सी को एक पैरेललोग्राम बना देना है, जिसमें हम लोग डी ई इक्वल टू बी सी दिखा देना, डी ई पैरेलल बी सी दिखा देना है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है तो मिलेगा ही। फिर डी एफ इक्वल टू बी सी लेकर डी एफ को तोड़ेंगे। फिर डी एफ को तोड़ने के बाद इस डॉट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की मदद से डी ई को 2 बार लिख देंगे 2 डी ई करके, और 2 को इधर भेजकर 1/2 बी सी कर देंगे प्रूफ। अगर हम लोग समझ के करें ना तो ये बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी दूसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। 8.10 थ्योरम 8.10 में जाते हैं। थ्योरम 8.10 यहाँ देख सकते हैं आप लोग। द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट से एक लाइन बनाया गया है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर। मिड पॉइंट से एक लाइन बनाया गया है, और वो जो लाइन है ना वो थर्ड साइड के पैरेलल बन रहा है, ठीक है। थर्ड साइड के पैरेलल बन रहा है और वो बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे, गिवन तो लिख चुके हैं हम लोग। गिवन है ए बी इज ए ट्राइंगल इन विच डी एन ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड एस सी। ए बी और एस सी का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, मैं लिखना भूल गया, आप लोग लिख लीजिएगा। और डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। और ए डी इक्वल टू बी डी, वो किस लिए, क्योंकि डी इनका मिड पॉइंट है। लेकिन ए इक्वल टू सी ई क्यों नहीं है, हाँ, क्योंकि अभी तक हम लोग ने इसको इसे अभी तक प्रूफ नहीं किया। हम लोग को यही प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू सी ई है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। मतलब मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, माफ़ कर दिया, थोड़ा गलती हो गया हमें। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। हम लोग को यही प्रूफ करना है, जो ई है ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब ए ई इक्वल टू सी ई। हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रो ए बी पैरेलल सी एफ, जैसे पिछले में लिखा था वैसे ही डी को एफ तक प्रोड्यूस कर दिया। अभी हम लोग लिखेंगे डी ई पैरेलल बी सी, गिवन, क्या लिखे। अब डी एफ पैरेलल बी सी, ये भी गिवन है। कैसे गिवन है, डी एफ पैरेलल बी सी कैसे गिवन हुआ, क्योंकि अगर डी ई पैरेलल बी सी है, यानी डी एफ भी पैरेलल बी सी होगा। अगर डी एफ पैरेलल बी सी है यानी डी ई भी पैरेलल बी सी होगा, कितना से मिलने से चल जाएगा। अब बी डी पैरेलल एफ सी, बी डी पैरेलल एफ सी, ये कंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या गया, अभी कंस्ट्रक्शन जो किया ना मैंने, इसमें से निकला है बी डी पैरेलल एफ सी। अब ये और ये पैरेलल, ये पैरेलल हो गया, और ये पैरेलल हो गया, यानी ये एक पैरेललोग्राम है। हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम की साइड लेते हैं, बी डी इक्वल टू एफ सी, ऑपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम और इक्वल, वैसे रीजन नंबर 1 मान लेंगे। और फिर बी डी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फिर फ्रॉम 1 एंड 2 करने के बाद एफ सी इक्वल टू ए डी लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के बराबर है। फिर हम लोग ये ट्राइंगल लेंगे, जैसे पिछले मिड पॉइंट थ्योरम में ट्राइंगल लेते वैसे यहाँ भी ट्राइंगल लेंगे हम लोग। यहाँ भी ट्राइंगल लेंगे, देख सकते हैं आप, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो एंगल 1 देखिए, मैंने इसको एंगल 1 दिया है, रुकिए माफ़ कीजिए, थोड़ा कैमरा वो नहीं हो रहा है। मैंने इसे एंगल ए को एंगल 1 लिया है, एंगल ई को एंगल 3 लिया है, और जो सी एफ ई में जो एंगल है उसको 4 लिया, और यहाँ में एंगल 2 लिया, ठीक है। अब मैं कॉन्ग्रेस करने जाऊँगा, ए डी इक्वल टू एफ सी फ्रॉम 3। हमने देखिए यहाँ में से निकाला जो फ्रॉम 3, ए डी इक्वल टू एफ सी, इसलिए हम लोग ने पैरेललोग्राम बनाया बी डी एफ सी को, ताकि हम लोग उसका साइड निकाल कर ये दो ट्रायंगल का साइड को इक्वल करें। इसलिए हम लोग बी डी एफ सी को पैरेललोग्राम बनाया, और बी डी एफ सी से हम लोग साइड निकाल कर एफ सी इक्वल टू ए डी कर दिया। फिर 1 एंड 2 अल्टरनेट एंगल्स, सेम ट्रांसवर्सल में सेम एक पैरेलल लाइन में है, ये 2 पैरेलल लाइन है ना, इसमें ट्रांसवर्सल ऐसे कर कट रहा लाइन, और ट्रांसवर्सल बन रहा नहीं है, तो ये एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ है, दोनों अलग अलग साइड में, तो अल्टरनेट एंगल
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। हम लोग क्या प्रूफ करना था कि ए ई सी ई के बराबर है। तो यानी अगर हम लोग अभी सी पी सी टी में कर देंगे तो यानी ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ए ई इक्वल टू ई सी या सी ई भी लिख सकते हैं सी पी सी टी, क्योंकि ट्रायंगल का साइड है और कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, यानी वो कॉरेस्पेंडिंग पार्ट है जिसका भी एक प्रूफ करना बाकी है। तो हम लोग कर दिया प्रूफ यहाँ में सी पी सी टी डालकर, यानी ए इक्वल टू ई सी और ई इसका मिड पॉइंट है। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं था। हम लोग पहले डी एफ पैरेलल बी सी दिखा दिया और बी डी पैरेलल एफ सी दिखा दिया, रीज़न भी लिख दिया कि कंस्ट्रक्शन के द्वारा था और दोनों पैरेललोग्राम बन गया। फिर हम लोग ऑपोजिट साइड लिए बी डी इक्वल टू एफ सी, फिर हम लोग बी डी इक्वल टू ए डी लिया, वो गिवन लिया, दोनों को कंपेयर कर ए डी को एफ सी के बराबर कर दिया। फिर ट्राइंगल लिया हम लोगों ने, ट्राइंगल लेकर ए डी इक्वल टू एफ सी जो हमने पहले प्रूफ किया इक्वेशन 3 लेकर। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसको प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। फिर ए इक्वल टू सी ई सी पी सी टी और इसका ई इसका मिड पॉइंट बन चुका है। इतना बस था इस थ्योरम में। एग्जाम में थ्योरम आने का चांसेस ज़्यादा है। इसको बोलते हैं, इसको हम दूसरे भाषा में मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।